नमस्कार, एक नई स्कॉलरशिप के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्कॉलरशिप का नाम है इन्फोसिस फाउंडेशन स्टेम स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि क्या डिटेल है स्कॉलरशिप की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब तक आपको अप्लाई करना है, कितना आपको अमाउंट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। एन इनिशिएटिव बाय इन्फोसिस फाउंडेशन टू सपोर्ट फीमेल स्टूडेंट्स in India who aspire to pursue UG degree in STEM, Science and Technologies, Engineering, Mathematics subjects. ओके, तो अगेन फिर से एक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और यूजी कोर्सेज के लिए दी जाएगी। यूजी कोर्सेज किस स्ट्रीम में? स्टेम स्ट्रीम में, मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये जो सारी इस फील्ड में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी हम डिटेल में बात करते हैं इसकी कि क्या क्या इसकी और क्राइटेरिया रहेंगे। तो यहाँ पर अब डिटेल में हम बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फीमेल स्टूडेंट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड अदर रिलेटेड स्टेम सब्जेक्ट्स इन इंस्टीट्यूट रिप्यूट मीन्स NIRF रैंकिंग में अच्छा रैंक होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, आर एलिजिबल। पहला कंडीशन कि आप फीमेल स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर किस कोर्स में? 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सच एज BTech, MBBS और एनी स्टेम सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज। और इसके साथ साथ जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट होना चाहिए, मीन्स उसकी NIRF रैंकिंग अंडर 100 होना चाहिए, अच्छी रैंक होनी चाहिए। ओके, तो ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड, एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एडमिशन इनटू द आइडेंटिफाइड कॉलेजेस एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12। ओके, तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं तो एक आइडेंटिफाइड मीन्स रेप्यूटेड कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए और उसने 12th क्लास जरूर की हो। अगेन, द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8 लाख, और आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख या 8 लाख से कम। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अवेल्ड अदर स्कॉलरशिप फॉर द सेम एक्सपेंसेस। अगर आपने उस कोर्स की कंप्लीट करने के लिए कहीं और से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे हम देखते हैं प्राइजेज एंड रिवार्ड्स। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू ₹1 लाख पर एनम कवरिंग ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस एंड स्टडी मटेरियल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अगेंस्ट पेड रिसिप्ट। ओके, तो आपको कितना? 1 लाख तक का हर साल स्कॉलरशिप मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स चलेगा। सपोज आप BTech कर रहे हैं तो BTech के 4 साल तक आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओके, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा? जो आप ट्यूशन फी के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस मीन्स हॉस्टल, लॉजिंग, फूडिंग के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए जो भी आप रिसीप्ट शो करेंगे, स्कॉलरशिप जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो वहाँ से जितना टोटल होगा वो अमाउंट आपको 1 लाख तक का रियम्बर्स हो जाएगा, एज ए स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है मेरे हिसाब से। इतना रियम्बर्स किसी और अदर स्कॉलरशिप में बहुत ही कम स्कॉलरशिप में होता है, तो अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। अब देखते हैं इसका डेडलाइन इसका 15 सितंबर 2024 है। तो 15 सितंबर से पहले आपको इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर देना होगा। अब एप्लीकेशन कहाँ फिल करेंगे? ऑनलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन की, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक वहाँ पे दी गई है। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन, अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव आपका एलिजिबल है, तो उसके लिए ज़रूर स्कॉलरशिप प्रेफर करें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को एजुकेशन में आगे करने के लिए जो एक मोटिवेशन होता है, एक एनकरेजमेंट होता है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर कोई भी आपका फीमेल फ्रेंड या फिर रिलेटिव इस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर रिकमेंड करें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।